किसी ऐसी जगह लग जाए जहां पर डूबने का खतरा ज़्यादा हो, बचने का कम हो, तुक्के ज़्यादा लग रहे हों, तो यकीनन इस पैसे को हम एक दांव पर लगा रहे हैं और वो ये दांव कि हमें अमीर कर दे। अलग तरीके से एक बड़ी कंपनी के हिसाब से उन चीज़ों को समझाऊंगा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसकी सेल क्या कह रही है। उसके द्वारा एक और कंपनी है इंजीनियर्स। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे बीसीजी शेयर के बारे में। सर क्यों बात करेंगे? क्योंकि एक वीडियो मैंने आपके लिए बहुत पहले बनाई थी, एक मैंने कल बनाई थी, और कल वाली जो वीडियो थी इसके रिजल्ट के ऊपर थी। भैया रिजल्ट की साइकोलॉजी हमें क्या बनानी है ये हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारा पैसा किसी ऐसी जगह लग जाए जहां पर डूबने का खतरा ज़्यादा हो, बचने का कम हो, तुक्के ज़्यादा लग रहे हों, तो यकीनन इस पैसे को हम एक दांव पर लगा रहे हैं और वो ये दांव कि हमें अमीर कर देगा। कोई कौन करेगा अमीर हमें? यहाँ बाजार के अंदर करेगा कोई? बाजार बड़ा सातिर है, बाजार की चाल को समझना बड़ा मुश्किल है। साइकोलॉजी जब तक तेज नहीं होगी जब तक डूबते जाएंगे हम। इसलिए इस चैनल का निर्माण मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, क्यों किया गया है? क्योंकि हमें अपनी आंखें खोलनी है, और अगर हम अपनी आंखें ना खोल पाए तो यकीनन हम टेंशन में ही आएंगे। तो बीसीजी के ऊपर आज मैं आपको कल तो समझाया था, वीडियो देख लेना। आज मैं उसको अलग तरीके से एक बड़ी कंपनी के हिसाब से उन चीज़ों को समझाऊंगा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसकी सेल क्या कह रही है। उसके द्वारा एक और कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया। करीब 2 दिन के अंदर 22% का ये शेयर भाग गया है। शेयर भाग गया है इसलिए वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि सर इंजीनियर इंडिया के अंदर आ रही है तेजी, क्योंकि इसका भी रिजल्ट आया है, उधर बीसीजी का भी रिजल्ट आया है। बीसीजी ने तो गिरावट कर दी, इसने 2 दिन से उछाल मार रखे हैं रिजल्ट के बाद। तो कुछ तो बात होगी जिसे हमें खोजना है, और आज वो हम खोज करेंगे, इन दोनों का मिलाप करेंगे इनके फंडामेंटल से, और आज भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो सर, जब तक के हम बाजार के अंदर बिना सीखे कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वो तुक्का है, और तुक्का बाजार के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बचाना किसे? हमें अपने पैसों को। तो कल बीसीजी के ऊपर आंखें खोलने वाली वीडियो थी। वैसे मैंने सुजलोन के एनर्जी को देखकर भी कल बीसीजी की वीडियो बनाई थी। सुजलोन में पहले तेजी आई थी, रिजल्ट से पहले रिजल्ट में गिरावट, और यही उदाहरण देखो सर क्या होता है। बाजार एक समीकरण पे चल रहा है और आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी को नहीं सीख रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सुजलोन ने सिखाया था, बीसीजी ने वो दोहरा दिया। तो उन सारी नीतियों को आज हम समझ कर चलेंगे। तो सर बीसीजी के ऊपर आज वीडियो मैं फिर क्यों बना रहा हूँ? ये नहीं कि जो मैंने कल बताया कि आज वो 1.5-2 रुपये गिर गया जी इसलिए बना रहा हूँ। कल भी समझा रहा था, आज भी समझाऊंगा, क्योंकि एक कमेंट जो है मुझे बड़ा हृदय पे लग गया, दिल पर लग गया है, और उसको समझो। सर आई लॉस माई ऑल मनी इन बीसीजी शेयर, आई नेवर ट्रस्ट इन बीसीजी शेयर, आई थिंक इट्स फ्रॉड कंपनी और बिग ऑपरेटर गेम। तो ये जो चीज़ें कही जा रही है कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी मनी खो दी है, ये बिल्कुल भी इस कंपनी के ऊपर कोई विश्वास ना करे, ये शेयर के ऊपर विश्वास ना करे, ये बिल्कुल एक ऐसी फ्रॉड कंपनी है, बिल्कुल बिग ऑपरेटर गेम इसके अंदर चल रहे हैं। तो ये क्या है? इन्होंने अपनी मनी को बीसीजी के अंदर खोया, टेंशन में है ये। 80% आज भी पब्लिक देख रही है कुछ ना कुछ अच्छा हो। देखो सर, बाद में अच्छा हो जाए, अलग अलग नीतियों के साथ हो जाए, वो अलग नीतियाँ हैं। फिलहाल कुछ लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। दोबारा से कंपनी है, और दोबारा से कंपनी आने के बाद धमाकेदार रिजल्ट आया है। रिजल्ट के ऊपर आज गिरावटें हो गई हैं, और वो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। आज हम समझेंगे इंजीनियर इंडिया की इसकी गतिविधियों के द्वारा। देखो सर, कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो डीआईस इसके अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? डीआईस को भी तो आना चाहिए ना बीसीजी के अंदर। डीआईस क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे सोचने का विषय तो हमारे अंदर यही बन रहा है कि भैया अगर डीआईस नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए होगा। देखो तो सबसे पहले समझेंगे कंपनी की सेल के ऊपर। अगर हम देखें तो बीसीजी ने, अगर मैं आपको बताऊं तो बीसीजी ने
1674 करोड़ की सेल करी थी, करीब करीब अपने उछाल कर दिया था 33% का प्रॉफिट, और ये सब कुछ अच्छा है। इधर इंजीनियरिंग इंडिया की अगर हम बात करें तो इसने 58% की ग्रोथ करी अपनी सेल में, जो पहले 765 करोड़ की थी, अब 1210 करोड़ का कंपनी के अंदर सेल हुई है। यानी कि दोनों कंपनियों की अगर हम बीसीजी देखें, इंजीनियरिंग इंडिया देखें, तो दोनों की ग्रोथ है, पर एक कंपनी का शेयर आज आपको गिरता हुआ देखने को मिला और एक कंपनी का रिजल्ट के बाद भागता हुआ देखने को मिला। उसके क्या कारण है, कारण मैं समझाऊंगा। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो सर, बीसीजी के अंदर अगर हम देखें तो 18.38% प्रमोटर है, जो काफ़ी कम है। और इधर इंजीनियरिंग इंडिया के अगर आप देखें, इंजीनियर्स इंडिया के अगर आप प्रमोटर देखें तो 51.32% है, यानी कि जो सरकारी कंपनी है। देखो सर, सरकारी कंपनी के शेयर नीचे आ सकते हैं अच्छी कंपनियों के, पर उनके वजूद आपको तलाश करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति हैं इसके अंदर। दूसरा आप ये समझ कर चले, एफआईस बीसीजी के अंदर बहुत कम, एफआईस इंजीनियर्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा 7.74%। समझ रहे हो बात को। डीआईएस बीसीजी में 0 कुछ नहीं दिख रहा है, पर डीआईएस को इंजीनियर इंडिया में दिख रहा है 13.38%। और इसके अंदर कोटक महिंद्रा, इस तरीके के म्यूचुअल फंड और एक आधे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब देश के अंदर डीआईएस का भरोसा देश की कंपनियों के अंदर ना बढ़े, तब तक कि हमें बड़ी टेंशन का विषय बनना चाहिए। दोनों कंपनी का एक आपको मैं प्रतिस्पर्धा कंपेरिजन करके बता रहा हूँ, चीज़ों को समझना। यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिख रहा है बीसीजी में, दूसरी तरफ दिख रहा है 0.04%। पब्लिक करीब करीब 80% बीसीजी में है, और आपको पब्लिक इंजीनियरिंग इंडिया में देखने को मिलेगी 27% करीब। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ना एक दृष्टि दिखाता है, और वो कॉलम आपको ज़्यादा देखना चाहिए, एक तो पब्लिक का, एक आपको डीआईएस का और प्रमोटर का। एफआईएस में मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको आपको समझकर चलना पड़ेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक चीज़ दिखाता है, क्योंकि सबको कमाना है, और सब कमाने के लिए म्यूचुअल फंड वालों को ज़्यादा कमाना है, क्योंकि उनको अपने को भी कमाना है और अपने क्लाइंट को भी कमा कर देना है। तो वो ऐसे दाव कभी नहीं लगाते जहां उनका पैसा फंस जाता है। सबसे पहले तो कंपनी को हम इस तरह से भी जान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बीसीजी में बताना था। आज बीसीजी के अंदर रिजल्ट के बाद गिरावट आई है, चलो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर भी गिरावट आ जाती है, पर ये चीज़ भी हमने सीख ली थी पहले। अब हम बात करेंगे इंजीनियर इंडिया के बारे में। काफ़ी अच्छी कंपनी है, और भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन ये कंपनी आती है। कंपनी इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा अच्छा खासा वर्क करती है, ईपीसी में अच्छा खासा वर्क करती है, और पेट्रोलियम जो कंपनियां देश के अंदर जैसे ओएनजीसी, आईओसी, गेल, एचपीसीएल और अन्य जैसी इस तरह की कंपनियां हैं, उनके लिए कंपनी वर्क करती है। तो सर जितनी भी कंपनी भारत के अंदर पेट्रोल हो गया, अन्य अन्य चीज़ों के लिए वर्क करती है, तो उनकी इंजीनियरिंग की चीज़ों के लिए वर्क ईपीसी के लिए कौन करती है? इंजीनियर्स इंडिया करती है। तो यानी कि इसका वजूद इन कंपनियों के साथ चल रहा है, जो भारत की बड़ी नवरत्न और महारत्न कंपनी है। खुद ये कंपनी देश के अंदर नवरत्न का दर्जा रखती है। आज शेयर के अंदर करीब करीब 2 दिनों में 22% की तेजी, इसलिए इसे हमें खरीदना और बेचने से थोड़ा इस वीडियो को हटकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसी के कहने पर वीडियो बनाई जा रही है, पर मैं यहाँ आपको काम समझा रहा हूँ इसको। तो कई इस तरह की कंपनियां जैसे रिफाइनरी, उर्वरक और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वर्क करती है, उसका डिजाइन करती है, उसका निर्माण करती है, और उसका कमीशन के लिए भी कंपनी वर्क करती है। अच्छा, एक चीज़ और कंपनी के अंदर है, कंपनी सिर्फ ईपीसी के लिए वर्क नहीं कर, मतलब एक सेक्टर के लिए वर्क नहीं करेगी, भाई सिर्फ गैस तेल के लिए वर्क कर रही हो। कंपनी अपने काम को अलग अलग विविधीकरण कर रही है, यानी कंपनी अपने काम को बढ़ा रही है, चाहे वो रेलवे की तरफ हो या आपका बायोगैस की तरफ हो, दूसरा परमाणु ऊर्जा की तरफ हो, है ना, परमाणु ऊर्जा की तरफ कितनी चीज़ें चलेंगी उसकी तरफ हो, अन्य काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे बिजली के लिए हो, रेलवे के लिए। तो बहुत अच्छे काम जो है कंपनी ने अपनी स्थिति को आगे बढ़ाकर चल रही है। और जितनी भी देश के अंदर तेल वाली कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी, बीपीसी, सारी जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी परियोजना के लिए भी देश के अंदर ये कंपनी उनके द्वारा ही वर्क कर लेती है। तो ये अपने आप में एक ईपीसी के लिए बहुत अच्छा वर्क जो है कंपनी करती है। कंपनी बाहर देश के अंदर, अफ्रीका की तरफ भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बढ़ पड़ रही है, ये आप समझ कर चलना। भारत के अंदर जो क्या है सर, राष्ट्रीय गैस ग्रिड जो है ना, जो पाइपलाइन होते हैं गैस की, उसके लिए ये अपने को आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छी नीतियों के साथ आगे बढ़ा रही है, उसके अवसर उठाएगी, क्योंकि देश के अंदर राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लिए
बहुत सरकार जो है दिमाग लगा रही है भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान उपभोक्ता तक किस तरीके से पाइपलाइन के द्वारा गैस भेजी जाए। तो उस इंजीनियरिंग के लिए ये कंपनी वर्क करने की सोच रही है और आने वाले कुछ सालों में ये अपने को इस तरीके से प्रदर्शित करेगी कि वो जो सारी परियोजना है उसमें से कुछ परियोजना के लिए ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो ये कंपनी के हैं मुख्य मुख्य कार्य और इसकी विशेषताएं, रिजल्ट, सेल, सारी चीज़ मैंने आज आपको बता दी है। और छोटी कंपनी से और बड़ी कंपनी से चीज़ों को हमने समझाया कि किस तरीके से हम कंपनियों की वृद्धि को देखते हैं, वहाँ जहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या रिजल्ट हो, रिजल्ट के बाद की स्थितियाँ हो, सारी चीज़ें समझाई है। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में 2 दिन में 22% की तेज़ी आई। भारी वॉल्यूम के साथ शेयर ने 7 महीनों का उच्चतम स्तर छू लिया है। देखो सर, ये जो तेज़ी है, गिरावट है, मेरा माइंड कभी भी इन चीज़ों के साथ नहीं रहता, क्योंकि भैया आज अगर 22% भाग गया और कल इसको हम ले लें और 10% गिर जाए, तो जिन्होंने कल लिया उसके लिए तो 10% का लॉस हो गया, और जिन्होंने पहले लेकर 22% में प्रॉफिट लिया उनको 22% का प्रॉफिट हो गया। या जिन्होंने पहले ही ले रखा है और 22% शेयर भाग गया और 10% गिर गया, तो उनको अब भी 12% का प्रॉफिट कल होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर गिरावट हो, ऊपर भागा तो होता जाएगा। तो आप अपने को इन्वेस्टमेंट के जरिए तोलिए, किसी के कहने की स्थिति के साथ मत तोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देश में बहुत प्रगति के निशान है, उस प्रगति के लिए ये कंपनी वर्क कर रही है। आपको कंपनी को जानना है, वरना वीडियो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत वीडियो आ जाएगी, बीसीजी अब भी इतना भागेगा, अब भी इतना गिरेगा, सुजलोन ने ये कर दिया, वो कर दिया। भैया कुछ नहीं हासिल हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जनता बड़ी बोली है, और जनता को जब इस तरीके से लोग हर एक वीडियो में ये सपने दिखाएंगे कि आज तो हुआ नहीं, कल हो जाएगा, और फिर कल वो नहीं होगा, तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता, अधिकतर जो लोग हैं, बस जिनको सिर्फ ये समझ में आ रहा है, तेज़ी दिख रही तो तेज़ी बता रहे हैं, गिरावट दिख रही है गिरावट बता रहे हैं, ये कुछ भी हमें अच्छा नहीं करके जाएगा। बीसीजी को अगर समझना हो, स्पाइसजेट को अगर समझना हो, या अडानी पावर को समझना हो, कल मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, वो उसको समझो कि किस चीज़ के लिए क्या वर्क हो रहा है। आज भी मैंने आपको बीसीजी समझा दिया, इंजीनियर्स इंडिया समझा दिया, काम समझा दिए। कैसी वीडियो लगी एक बार जरूर बताना है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।